हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होती है और डिसिप्लिन होने पर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए डिसिप्लिन का होना आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ही यूज़फुल होता है। बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो यही है हमारा टॉपिक आज का कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम देने वाला होता है। बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंटरडे ट्रेडिंग हो, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, वो आप नहीं कर सकते बिना डिसिप्लिन के। क्योंकि इसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है, एक अनुशासन से आपको चलना पड़ता है। बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अगर जो लोग सोचते हैं कि मैं आऊँगा ट्रेडिंग कैसे बना लूँगा, तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सबसे पहले मेंटेन करनी पड़ती है, बाद में आपको उसके तरीके जानने पड़ते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, क्या होता है, कैसे करते हैं। लेकिन जो मेन आपका जो इसमें काम देता है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको कैसे मेंटेन रखनी है अपनी, क्योंकि बहुत से लोग अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करके ट्रेड करते हैं, जिससे उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन का आपके ट्रेडिंग करियर में होना बहुत ही यूज़फुल है। बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझ लिया है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होती है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट उसके लिए हुए हैं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन में हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं उन तीनों पॉइंट्स को। दोस्तों, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो अब देख रहे हैं कि 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमारा वन स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग, एंड जो सेकंड है हमारा वो है सेटअप करने पर ही ट्रेड में एंट्री लेनी है, एंड जो थर्ड है हमारा वो है एक दिन में 2 ट्रेड ही लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वन स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग में, चाहे वो स्कैल्पिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, आपको एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप पे काम करना है। आप 5-6 सेटअप बनाकर अगर ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आप उसमें पास नहीं हो पाएंगे, आप उसमें फेल हो जाएंगे, आपको लॉस होगा। ये डेफिनेटली आपको लॉस होगा बिकॉज 5 स्ट्रेटजी पे आप अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो आपका फोकस 5 स्ट्रेटजी पर नहीं हो पाएगा। अगर आप एक स्ट्रेटजी पर कंसिस्टेंसी के साथ अपने को ट्रेन करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग करियर में आपको एक ही स्ट्रेटजी का ही यूज़ करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड को एक्टिव करना चाहिए। 4-5 ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, आप लॉस में ट्रेडर कहेंगे। इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो एक स्ट्रेटजी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्ट्रेटजी पर अपने काम करते हैं, 2 सेटअप पर अपने काम करते हैं, जिससे वो प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। इसलिए आपको भी 1 या 2 स्ट्रेटजी पर ही काम करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक स्ट्रेटजी पर कम से कम 2 महीने तो देने ही चाहिए कि आप उससे समझ सकें कि वो स्ट्रेटजी कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, किस जगह पर मुझे वो इंटेंट ला रही है, कहाँ पर वो गलत है। इससे आपको पता चलता है। लेकिन ये आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो स्ट्रेटजी फोकस करते हैं तभी आपको बढ़िया बेनिफिट दे सकता है, वरना नहीं।
अगर आप 4-5 स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि 1 स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग में भी स्ट्रेटजी होना चाहिए। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सेटअप बनने पर ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। यानी कि जब आप कोई एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, जब आपको दिखे उस मार्केट में कि यहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनना है, चार्ट पैटर्न बनना है, यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, तो अगर आप कंफर्म है 80-90% कि हाँ यहाँ से मार्केट एक मूव मुझे दिखेगा, कुछ पॉइंट मुझे अचीव होंगे, तभी आप उसमें ट्रेड एंट्री लीजिएगा, वरना नहीं। अगर आपका सेटअप नहीं करना और आप एंट्री कर रहे हैं उसमें, तो 1% है कि वो काम कर जाए, 99% तो आप के अगेंस्ट में वो मार्केट जाएगा, क्योंकि आप अपने सेटअप पर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करके काम कर रहे हैं। इसलिए एक सेटअप जब बने आपका मार्केट में, तब उसी पर ही ट्रेड करना चाहिए फोकस करके। अगर आपका सेटअप नहीं बनना तो मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप सेटअप को ब्रेक करके आपने अगर ट्रेड लिया तो मार्केट आपकी लगा देगा। इसलिए आपको सेटअप बनने पर ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो है वो है थर्ड पॉइंट, एक दिन में 2 ट्रेड ही लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि लोग एक दिन में 5-5, 6-6 ट्रेड, 7-7 ट्रेड, 15-15 ट्रेड मार देते हैं, जिसमें कि उनको ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है। इसलिए आपको एक दिन में, अगर आप नए हैं तो एक दिन में आपको 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए हो तो आप भले 4 से 5 ट्रेड, 6 ट्रेड ले सकते हैं एक दिन में, क्योंकि आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है, जिससे आप अपने सेटअप पे बढ़िया एक डिसिप्लिन से उसमें एंट्री करते हैं और आप प्रॉफिट में होते हैं। इसलिए जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप नए हैं तो आपको 1 से 2 ही ट्रेड को लेना होता है। 1 से 2 ही ट्रेड में एंट्री लेनी होती है, वरना नहीं। अगर आपका सेटअप बना है, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरा सेटअप बनना है, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड को एंट्री लीजिए। अगर उस ट्रेड में लॉस हो जाता है तब आप दूसरा ट्रेड लीजिए। अगर उसमें भी लॉस हो जाए तो आप अपना बंद कर दीजिए सेटअप। अगर आप सेटअप नहीं बंद करते, आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 ट्रेड आपका जो अपने डिसिप्लिन बनाया कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अगर आप उसको ब्रेक करके 3 ट्रेड 4 ट्रेड कर देते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको 2 ही ट्रेड करना है फॉर न्यू ट्रेडर्स इन द मार्केट। और अगर आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है या 1 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो आपको एक ही ट्रेड से एग्जिट ले लेना है, सेटअप को बंद कर देना है। अगर आपका एक ट्रेड में जितना आपने एक्सपेक्टेशन की है कि मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आपका एक ट्रेड में नहीं हो पाता तो आप डेफिनेटली दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, और उसमें अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको सेटअप बंद करके शांति से वो बैक टेस्टिंग अपनी करनी है। तो दोस्तों यही थी हमारी ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होती है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या काम करता है। बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, इसलिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी ज़रूरी है। एक बढ़िया डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला सकते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर भी नहीं होंगे। इसलिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, वरना नहीं। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।